नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब हल खींचते वक्त बैल मूत्र या गोबर करने की स्थिति में होता है तो किसान कुछ देर के लिए हल रोक देता है, जिससे कि बैल आराम से नित्य कर्म कर सके। इसीलिए कहा गया है, दुनिया में सबसे न्यारा ये किसान है हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये किसान है हमारा। इसकी भोली भाली सूरत भगवान की दिखे मूरत। इसकी भोली भाली सूरत भगवान की दिखे मूरत। वो सब जीवों का सहारा ये किसान है हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये किसान है हमारा। और जब विशेष कार्यभार होता है ना बैलों पर, जब ज़्यादा काम का लोड होता है तो बैलों को देसी घी पिलाता है। ये है किसान। हल चलाते समय सामने यदि कोई टटीरी चिल्लाती है तो ये उसके इशारे को समझ जाता है और टटीरी के अंडे रखे जगह को छोड़ करके बाकी जगह की जुताई करता है। ये है किसान। इसीलिए क्या कहा गया है, ये जले नहीं गर्मी में, खड़ा भीगे पानी में। ये जले नहीं गर्मी में, खड़ा भीगे पानी में। सृष्टि का पालनहारा ये किसान है हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये किसान है हमारा। जब दोपहर को आराम करने का समय होता है तो ये सबसे पहले अपने बैलों को पानी पिलाता था, फिर उनको चारा डालता था, फिर खुद भोजन करता था। ये है हमारा किसान। इसके भाव और इसके दिल को समझिए। ये इसकी सामान्य प्रक्रिया होती थी। अरे साहब, जो किसान आपको मामूली इंसान नजर आता है, ये जिंदगी भर अपनी जमीन और अपने जमीर को बंजर नहीं होने देता। ये है हमारा किसान। आगे क्या कहा जाता है, ये सदा देश हित मरता, सरकार से नहीं डरता। ये सदा देश हित मरता, सरकार से नहीं डरता। देश भक्ति का नशा निराला ये किसान है हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये किसान है हमारा। 6 महीने से आप देख ही रहे हो बॉर्डर पे किसान कैसी कैसी तकलीफें उठा रहा है, परेशानी उसको हो रही है, लेकिन फिर भी जमा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इसको तकलीफ हो रही है, लेकिन यहाँ पर गालिब किसानों के बारे में क्या कहते हैं, एक उम्र बिताई है इसने तकलीफों के साथ। एक उम्र बिताई है किसान ने तकलीफों के साथ। अब यदि तकलीफ ना हो तो इसे तकलीफ होती है। ये है किसान। तकलीफों का तो पुतला है किसान। आगे क्या कहा गया है, ना झुकते डरते हटते, अपने हक को जब लड़ते। ना झुकते डरते हटते,
अपने हक को जब लड़ते, यही गीता ज्ञान इशारा, ये किसान है हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा, ये किसान है हमारा। गीता ज्ञान कृष्ण जी क्या कहते हैं? देखिए, जब किसान का बैल बूढ़ा हो जाता था तो ये कसाई को बेचना शर्मनाक समझता था। क्यों? उस अशिक्षित, उस अनपढ़ किसान का ये तर्क था, इस बैल की माँ का दूध पिया है मैंने, इस बैल की कमाई खाई है मैंने, अब मैं इस परिस्थिति में इसको यूं ही नहीं छोड़ सकता। और आप अचंबा करोगे, जब वो बैल, बूढ़ा बैल खूंटे पे मर जाता था तो किसान फपक फपक कर रोता था। क्यों रोता था? क्योंकि वो किसान का बैल पूरे जीवन अपने मालिक की मूक भाषा को समझ जाता था कि मालिक मेरे से क्या चाहते हैं या वो क्या कहना चाहते हैं। उसको याद करके किसान रोता है। ऐसा दिल है मेरे किसान का। आगे देखिए, वो जग का भला चाहते, देश की नींव कहाते, वो जग का भला चाहते, देश की नींव कहाते, जन जन के दिल का प्यारा, ये किसान है हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा, ये किसान है हमारा। वो पुराना भारत इतना शिक्षित और इतना धनाढ्य था कि वह अपने जीवन व्यवहार में ही जीवन रस की खोज कर लेता था। वे करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली हमारा किसान ही हमारी असली संस्कृति है इस भारत देश की। और इस किसान के लिए सरकार बोलती है ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। कितने शर्म की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जो चोट लगने पर डॉक्टर के पास तक नहीं जाता, आज वो दिल्ली की बॉर्डर तक आया है। मामला बहुत संगीन है। सोचिए, समझिए और किसानों का सपोर्ट कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।